तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट वर्ड्स प्रॉब्लम हो गया तुम्हारा लिखकर? जल्दी लिखो। नहीं हुआ? स्विस स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट ध्यान, यहाँ पे ध्यान को अंडरलाइन करना, दैट इन फर्स्ट टेस्ट। और हमें निकालना है फाइंड हिज स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट, लास्ट में फर्स्ट टेस्ट, इसको भी अंडरलाइन कर दो। झाला लिहून? किती वेळा लिहाल? 2-3 वेळा लिहून राहिलं का? नहीं ना? हाँ लिसन, चलो बाद में लिखना। अब प्रॉब्लम देखो क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड्स प्रॉब्लम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड्स प्रॉब्लम में एक ही वेरिएबल यूज होता है। यही अगर वर्ड्स प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन का रहता है तो वहां पे 2 वेरिएबल 2 वेरिएबल यूज होता है, वहां पे हमने देखा है। ओके, अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड्स प्रॉब्लम में ध्यान कहाँ पे है ये देखना पड़ेगा, है ना? कल ही मैंने बताया, जहाँ पे जिसके पास ध्यान रहेगा उसको हम कंसिडर करेंगे, यानी वहां पे कंपैरिजन हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन। तो वर्ड्स प्रॉब्लम यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड्स प्रॉब्लम है, पहले वहां पे ध्यान के पास चले जाओ। और ध्यान के बाद में क्या है? ध्यान के बाद में इन फर्स्ट टेस्ट, और हमें निकालना भी वही है कि फाइंड द हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, यानी फर्स्ट टेस्ट में उसका स्कोर कितना था, यही हमें फाइंड करना है। तो कितना था हमें पता नहीं, कुछ भी लिखना नहीं, तो हम लिखेंगे let the score of Suez, the score of Suez। इसके बाद में क्या लिखेंगे? इन फर्स्ट टेस्ट BS, ऐसा लिखेंगे। ऐसा लिख दे, लेट द स्कोर ऑफ इन फर्स्ट टेस्ट BS, कि उसको X मार्क्स मिला है या X उसका स्कोर है, ये हमने लिखा। बाद में सेकेंड टेस्ट में उसका स्कोर क्या है, अब यहां पे हम लिखेंगे स्कोर इन सेकेंड टेस्ट, सेकेंड टेस्ट, स्कोर इन सेकेंड टेस्ट, सेकेंड टेस्ट का स्कोर। ओके, तो सुएस देखो, सुएस स्कोर 10 मोर मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट देन फर्स्ट, उसके बाद में क्या है? 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, ये कंडीशन है। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट इज, आणि इज म्हणजे काय होते रे? इज यानी इज इक्वल टू होता है, ये कंडीशन है। इज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट में उसका स्कोर था X, अब सेकेंड टेस्ट का स्कोर देखो, सुएस स्कोर 10 मार्क्स मोर यानी क्या होता है? यानी एडिशन होगा, यानी प्लस होगा इन सेकेंड टेस्ट देन इन फर्स्ट टेस्ट। तो बोलो क्या लिखेंगे? सेकेंड टेस्ट का स्कोर क्या रहेगा? देखो अगेन 10 मार्क्स मोर, यानी यहां पे हमें लिखना पड़ेगा +10, क्या लिखना पड़ेगा? +10। उसके बाद में क्या लिखेंगे? इन सेकेंड टेस्ट देन इन फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में कितना था? X, यानी क्या हो जाएगा? X + 10, क्या हुआ? X +, इतना समझ में आया? क्वेश्चन में चले जाओ। पहले क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है? फाइंड द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट।
हमने कंसिडर किए कि फर्स्ट टेस्ट में उसका स्कोर कितना है, यस, कितना है, यस। सेकंड टेस्ट में स्कोर कितना होगा, तो यहाँ पे लिखा है 10 मार्क्स मोर, यानी 10 मार्क्स ज्यादा है। किससे 10 मार्क्स ज्यादा है, दैट इन फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट में कितना था, एक्स। फर्स्ट टेस्ट में कितना था, एक्स में याद करना पड़ेगा। हमने क्यों याद किए 10 मार्क्स, क्योंकि वहां पे मोर है। क्या है, मोर, और मोर यानी क्या होता है, ज्यादा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब देखो गिवन कंडीशन में क्या है, गिवन कंडीशन है, यहां से कंडीशन स्टार्ट होती है। कंडीशन यहां से स्टार्ट हो रही है, वाचा का म्हणते 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट। एक मिनट, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 टाइम्स स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, सेकेंड टेस्ट ऐसा लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, क्या, इज इक्वल टू लिखेंगे। उसके बाद में क्या है, सेम एज, स्क्वायर, स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट, यानी क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टेस्ट। तो यहां पे स्क्वायर रहेगा और यहां पे लिखेंगे हम स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट, ऐसा लिखेंगे। फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट किती आहे सांगा बे, एक्स प्लस 10, हाँ, इज इक्वल टू स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट यानी क्या है, एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब यहाँ से प्रॉब्लम इजी है, सिर्फ फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट में स्कोर कितना था, कैसा था, कंडीशन कौन सी थी, ये हमने देखा। यहाँ से प्रॉब्लम तो इजी है, एक बार देख लो। वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ते समय, लिखते समय उसके क्वेश्चन में, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या है वो भी देखना पड़ता है। तो देखो हीज स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट, तो क्वेश्चन में था फर्स्ट टेस्ट का स्कोर निकाल दो। हमने फर्स्ट टेस्ट का स्कोर कितना लिखा, बोलो, एक्स लिखा। सेकंड टेस्ट का स्कोर ये यहीं पे दिया है, रीडिंग कर दो, सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकंड। सेकंड टेस्ट में उसको 10 मार्क ज्यादा मिले, तो लिखा ना हमने +10, लेकिन किससे ज्यादा, फर्स्ट टेस्ट से। तो फर्स्ट टेस्ट में कितना था स्कोर, जैसा अब तुम जैसे एग्जाम देते हो तो 2 एग्जाम होती है दिवाली के पहले, एक फर्स्ट यूनिट और एक सेकंड। तो मान लो तुमको फर्स्ट यूनिट में 5 मार्क्स मिले, कितने मिले, 5 मार्क्स, और सेकेंड यूनिट में 15, तो क्या बोलेंगे, मुझे फर्स्ट यूनिट से सेकेंड यूनिट में 10 मार्क ज्यादा मिले, ऐसा ही बोलेंगे ना। तो फर्स्ट टेस्ट में कितना मार्क्स था, एक्स। सेकेंड यूनिट में 10 मार्क नहीं था, 10 मार्क ज्यादा थे। तो ये सेकेंड यूनिट का, सेकेंड टेस्ट का उसका स्कोर है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 5 टाइम्स ये लिखा हमने 5 टाइम्स स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, इज यानी क्या होता है, इज इक्वल, बाद में जो फर्स्ट टेस्ट का स्कोर है उसका क्या करना है। इतना समझ में आया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका काम हो गया, इसको मंदिर में लेके जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब देखो इस वाले ब्रैकेट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x, यहाँ पे लिखेंगे 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है, उसका सिर्फ साइड चेंज कर रहे हैं। देयरफॉर बोलो इज इक्वल टू 5x प्लस 50। अब क्या करेंगे, इसको माइनस में लेके आएंगे, हाँ बोलो, ये तुम्हारा कौन है, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, -50x स्क्वायर। अब यहाँ पे एक रहेगा प्लस और एक रहेगा माइनस, बराबर है। 50 किसके टेबल में है, 10 के या 5 के, 10 के या 5। हमें जो सब्सट्रैक्शन चाहिए ये -5x चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा,
यहाँ पे 10x और यहाँ पे 10x में से 5x चला गया तो -5x है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे और लिखेंगे, बोलो क्या क्या लिखना है, बोलो। प्लस 5x माइनस हो गया। यहां से कॉमन निकाल देंगे, बोलो जल्दी। x कॉमन, x प्लस 5 x कॉमन निकाल दिए। यहाँ पे माइनस है 10 कॉमन निकालेंगे, बोलो यहाँ पे क्या रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 इन ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 देना पड़ेगा, बोलो। हाँ, लेकिन हमें जो x का वैल्यू मिला एक्चुअली ये x है क्या, स्कोर है यानी मार्क्स है, क्या है, मार्क्स फर्स्ट यूनिट का। तो हम ये बोलेंगे अब उसका सुएस का मार्क -5 भी है और 10 भी है। चलो, कोई अगर क्लास में सुपर अट्टा है, सुपर अट्टा, तो सुपर अट्टा को मार्क्स कितना मिलेगा, 0, लेकिन उसको कभी माइनस मार्क नहीं मिल सकते, टेम्परेचर सिर्फ माइनस में रहेगा। जो हमें जो मार्क्स मिलता है 0 के नीचे नहीं मिलता, सुपर अट्टा रहेगा तो 0 मार्क्स मिलेंगे, माइनस मार्क्स कभी नहीं मिलते। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव, therefore x is not equal to -5। हाँ, -5 है, -15 नहीं है, x is not equal to -5, therefore x is equal to 10। तो x ये जो मार्क है ये फर्स्ट यूनिट का है या सेकेंड यूनिट का है, लिया लोग। तो यहाँ पे लिख दो आंसर में, स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट, स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट इज इक्वल टू 10 मार्क्स, इज इक्वल टू 10 मार्क्स। स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। जरा लिहून झाला सर्वांचा, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लेम, आहे ना हे परणे इथे, जरा नेक्स्ट लिहा। हाँ, लिसन, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखना नहीं। अब देखो यहाँ पे मिस्टर कासम, कासव नाही हा, संचे अवतीभोवती मच्छर फिरून राहिले, एवढे मच्छर एंटर करतील आतमध्ये, आओ न करू। रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट, मिट्टी का बर्तन, ते नाही का थंड पाण्याचे घड़े, हाँ तसे, हाँ। तो उसका एक स्मॉल बिजनेस था अर्थन पॉट का, यानी मिट्टी वाले बर्तन। ही मेक्स अ सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस यानी ईच डे, हर दिन। सर्टन नंबर ऑफ द पॉट्स, कितना पॉट्स, कितना मिट्टी का बर्तन वो बना रहा है ये हमें पता नहीं, लेकिन सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स है, तो कितना है हमें तो पता नहीं। तो फिर मैथमेटिक्स में हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये x, और लास्ट में क्वेश्चन क्या है वो भी देखना पड़ता है। देखो लास्ट में क्वेश्चन क्या है, फाइंड, फाइंड इधर फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट ही मेक्स पर डे। देखो क्या क्या निकालना है, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, यानी 1 पॉट का
प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, नहीं समझ में आया। अबे एक मिट्टी का बर्तन है, उसको बनाने के लिए उसको कितना खर्चा आ रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट यानी कीमत। अगेन फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट, इथून बोलत जायचा, इथूनच बोला लागते ना, हाँ। फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट यानी मिट्टी का, वन मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है ये निकालना है। उसके साथ साथ क्या निकालना है, नंबर ऑफ द पार्ट्स ही मेक्स पर डे, पर डे, पर डे म्हणजे ऍक्शन, पुढे लक्ष होती, हर दिन, ईच डे, वो कितना नंबर ऑफ द पार्ट्स, मिट्टी का बर्तन कितना बना रहा है, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे, लेट ही मेक्स एक्स नंबर ऑफ पार्ट्स पर डे। आपण काय कंसिडर करणार की ओ पर डे यानी ईच डे, हर दिन कितना नंबर ऑफ द पार्ट्स बना रहा है, एक्स। वे आपल्याला काही माहित नाही आहे किती बनवते म्हणून, मग किती लिहायचा, एक्स। चला, तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट कैसे रहेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे, काही लिहायचं नाही, लेट, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स मेक्स पर डे, मेक्स पर डे, ये रहेगा। बघा का स्टेटमेंट लिहिले, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पार्ट्स मेक्स पर डे। त्याचा मिनिंग समजला पाहिजे, काही नर्सरी मध्ये नाही आहेत, नर्सरी मध्ये मॅडम जशी म्हणते तशीच, लिटल पप्पा काय ते, लिटल ट्विंकल ट्विंकल पूरी पोएम पाठ तुम्ही 10व्या वर्गात दिली, तुम्हाला 9व्या वर्गाची एकही पोएम पाठ नसेल, पण नर्सरी वाल्यांना एवढ्याही पोएम पाठांतर असतात, त्याचा मीनिंग त्यांना माहित नसते, परंतु पूर्ण पाठांतर तुम्हाला आहेत, 2-3 ओळी पाठांतर आहेत का, हा इले बापरे केवढी करणीची रे, हा बापरे पोएम आहे, हा सांग सांग सांग, संताबाई, संत जनाबाईचा अभंग सांग, ते नाहीये, संत जनाबाई नाहीये, तिले मराठीमध्ये नाहीये, हा विलियम शेक्सपियरची येईल तुला, हा हा सांग, विलियम वर्ड्सवर्थ, त्याची पोएम सांग, काय येते, गाना येईल, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, हा चल, हाँ लिसन, का इकडे झाला, एवढं झाला, हाँ। अब क्या करेंगे, प्रॉब्लेम तुमच्याजवळ पुस्तक आहे, घरूनच लिहायचं, ओके, पहा इकडे, तो नंबर ऑफ द पार्ट्स पर डे, हर दिन में उसका नंबर ऑफ द पार्ट्स यानी एक्स है। उसके बाद में देखो, अब वाचा, रन अ स्मॉल बिझनेस मेकिंग अर्थन पार्ट, इथपर्यंत काहीच नाही आहे, त्याचा बिझनेस कसा आहे तेवढाच दिलेला आहे। नंतर वाचा, ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस यानी हर दिन, डेली बेसिस यानी क्या होता है, तो हर दिन एक्स नंबर ऑफ द पार्ट्स बना रहा है, यहां तक भी कुछ भी नहीं। अब देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पार्ट, और यही हमें निकालना है ना, प्रोडक्शन ऑफ वन, वन यानी क्या होता है, ईच, तो यहां पे हम लिखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पार्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पार्ट, हा कशी काढाल, का म्हणते, ₹40 मोर दॅन, हा 40 मोर है ना, मोर यानी प्लस, तो ये इधर रहेगा ना, लास्ट में रहेगा, यहाँ पे रहेगा 40, यहाँ पे रहेगा 40, हाँ, देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स, 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ द, टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स किती आहेत, हात वर करा, टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स किती आहेत, काय म्हणते बघा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ इच पार्ट इज ₹40 मोर दॅन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स ही मेक इन वन डे। तो इन वन डे में टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स कितना है, रेज योर हैंड, इन वन डे यानी इन ईच डे टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स कितना है, हात वर करा लवकर, कोणी कोणाला सांगायचं नाही ना, विचारायचं नाही,
ईच वन डे, इन वन डे यानी हर दिन, ईच डे में टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स कितना है? हा बे भूत्याऊ हा लिहिला इथे. बरं, त्या लाखोरीच्या उज्ज्वल शाळेमध्ये शिकायला जायचं. पहा इकडे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, लिहायचं ना गाइस. लिसन, प्रोडक्शन कॉस्ट, यहाँ पे हमने लिखा जैसा है वैसा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पार्ट क्या लिखेंगे? 40 मोर देन 10 टाइम्स. तो यहाँ पे रहेगा 10 टाइम्स. टाइम्स किसके लिए टाइम्स है? टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स इन वन डे. नंबर ऑफ पार्ट्स इन वन डे, ये ब्रैकेट रहेगा कंप्लीट, और यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस 40. आए समझ में? तो यहाँ पे 10 याज इट इज. तो इन वन डे में टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स कितना है? ये, और ये क्या हुआ? 40. ये आए का काय आला? इकडे सांग. इकडे एक्स बी द नंबर ऑफ द पार्ट्स. जो भी वो बिजनेस वाला है यानी मिस्टर कासम, एक दिन में यानी ईच डे कितना नंबर ऑफ द पार्ट्स बना रहा है? yes. फिर एक्स यानी कितना है हमें पता नहीं. एक्स नंबर ऑफ द पार्ट्स बनाने के लिए उसका खर्चा कितना है, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पार्ट. तो प्रोडक्शन कॉस्ट है प्लस 14 यानी 40 ज्यादा. फिर 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ द पार्ट्स पर डे, एक दिन का. ओके, तो एक दिन का नंबर ऑफ द पार्ट्स है एक्स, और यहाँ पे प्लस 40, ये रुपीज है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है. कॉस्ट है यहाँ पे, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है. तो इसलिए हमने यहाँ पे रुपीज लिखा. यहाँ पे लिखा क्या रुपीज? नहीं, रुपीज यहाँ पे, जहाँ पे कीमत है, जहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट है, वहां पे रुपीज रहेगा. अब देखो उसके बाद में, हाँ अब क्या करेंगे? ही मेक्स वन डे. इसके बाद में देखो यहाँ पे, इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट, सर्व पॉटची प्रोडक्शन कॉस्ट हे एका पॉटची प्रोडक्शन कॉस्ट आहे. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, एका बर्तन भांड्याची किंमत आहे 10x प्लस 40. तुमच्याकडे मिट्टीचे भांडे एकूण किती आहेत? एक. और ये वाले प्रॉब्लम में क्या है कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पार्ट पर डे 600 रुपीज. सर्व भांड्याची किंमत एका दिवसाची किती आहे? 600. सांगा, या ठिकाणी कंडिशन करायला हात वर करा. आता जर मी इथे लिहिलो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडिशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडिशन, सांगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडिशन का राहील. और एक बार देख लो, मिस्टर कासम एक दिन में कितना नंबर ऑफ द पार्ट्स बना रहा है? कितना बना रहा है? ये एक्स बना रहा है. एक्स पार्ट को बनाने के लिए उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? 10x प्लस 40 रुपीज. एका दिवशी जेवढे भांडे बनवते त्या सर्व, एका दिवशी किती भांडे बनवून राहिला तो? एक्स. म्हणजे एक्स भांडे बनवण्यासाठी त्याला खर्च किती येऊन राहिला? एक्स भांडे आहेत ना, एक्स भांडे तो एका दिवशी बनवून राहिला, तेवढे भांडे बनवण्यासाठी खर्च किती येऊन राहिला? 600. तर इज इक्वल टू 600 इज इक्वल टू 600 चा इक्वेशन बनवण्यासाठी का करावं लागेल? हात वर करा.
इज इक्वल टू 600 चा इक्वेशन बनवण्यासाठी का करावं लागेल? हा 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 10x प्लस 40 इंटू एक्स हे रुपीज आहेत. याला कोण मल्टिप्लाय करेल? टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स. आणि टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स किती आहेत? एक्स. कारण हे जे 600 रुपीज हे जे किंमत आहे हे किती पार्टची आहे? टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स. आणि टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स किती आहेत? एक्स. म्हणजे याला कोण मल्टीप्लाई करेल? एक्स इज इक्वल टू का होईल? 600. तो यहाँ पे हम लिखेंगे. अब इसका काम हो गया. अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 10x प्लस 40 इसको कौन मल्टीप्लाई करेगा? एक्स. तो इज इक्वल टू कितना रहेगा? 600 रुपीज. समजून राहिला? एका दिवशी किती भांडे बनवून राहिला रे तो? जो एक्स भांडे बनवून राहिला ना, एक्स टोटल म्हणजे एक नाही, टोटल आहे टोटल. आणि एक भांडा बनवण्यासाठी किंवा एका दिवसाचा तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ इच पॉट म्हणजे एक भांडा बनवण्यासाठी किती रुपये लागतात? 10x प्लस 40. तर बघा इकडे वन पॉट बनाने के लिए अगर 10 रुपीज खर्चा आता है, क्या बोला? वन पॉट बनाने के लिए अगर 10 रुपीज खर्चा आता है तो 5 पॉट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 इंटू 10. आया समझ में? तो सेम है. वन पॉट बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है? 10x प्लस 40. तो x पॉट बनाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x से. समझ डाला का? समझ डालो. तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहेगा 10x स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल टू 600. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल टू 0. ओके. अब यहाँ पे देखो 0 0 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसल. तो एक काम करेंगे और डिवाइड कर सकते हैं कितने से? 10 से. तो यहाँ पे डिवाइड बाय 10 यानी सिंपल बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 10. 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4x, यहाँ पे 6 और 0 इज इक्वल टू 0. ये हुआ तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाँ ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन. कितना रहेगा? -60x स्क्वायर. ओके. हाँ बताओ, यहाँ पे 4 आना चाहिए, कौन सा नंबर मिलेगा? 10 इंटू 6. तो 10, यहाँ पे एक प्लस रहेगा और ये क्या रहेगा? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10x और यहाँ पे -6x. तो फिर यहाँ पे लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालेंगे. बोलो x कॉमन निकाल दो. तो x प्लस 10 माइनस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0. लिया लवकर. तो नंबर ऑफ द पार्ट्स इन वन डे इज इक्वल टू 6. तो एक दिन में उसका नंबर ऑफ द पार्ट्स 6 है.
चला आता काय काढायचं आहे, आता काय काढायचं आहे, अजून काय काढायचं होता सांगा ना. प्रोडक्शन कॉस्ट लिया, प्रोडक्शन कॉस्ट लिया. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट या ईच पॉट. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट. तर काय कन्सिडर केलं होतं आपण ईच पॉटचा 10x प्लस 40, 10x प्लस 40 रुपीज में है या. तो 10 इंटू एक्स का वैल्यू है 6 प्लस 40, तो इज इक्वल टू कितना हुआ रे 100 रुपीज. 100 रुपीज. लिहून झाला सर्वांचा. तिकडे ओजे, ओजे वाला हो लवकर लिह रहे. चलो अब मुझे ये बताओ, हो गया सभी का हो गया. देखो ये वाले प्रॉब्लम में पाई काय म्हणून मी हँडरायटिंग. मिस्टर कासम एक दिन में कितना नंबर ऑफ द पॉट्स बना रहा है अभी ऋतुजा. मिस्टर कासम ने एक दिन में कितना नंबर ऑफ द पॉट्स बनाया 6. अब एक्स की बात नहीं करना, कितना बनाया 6. टोटल नंबर ऑफ द पॉट्स इन वन डे. एका दिवशी त्याने 6 नंबर ऑफ द पॉट्स बनवले. एका पॉटला बनवायची किंमत किती मिळाली, किती मिळाली. त्याला इथून बोलायचा, इथून बोला, इथून. अन शरीराला जिवंत मनानं ठेवायचा. मिस्टर कासम ने एक दिन में कितना नंबर ऑफ द पार्ट्स बनाया 6. और एक पार्ट को बनाने के लिए यानी प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आया 100. और हमको प्रॉब्लम में दिया था कि टोटल जितना भी पॉट है, टोटल पॉट को बनाने का खर्च अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम कितना है 600. तो तुम्हारी आंसर बराबर है क्या. हाँ, क्योंकि उसने पॉट बनाया टोटल कितना 6. एक पॉट का खर्चा कितना 600, तो 100 इंटू 6 क्या होता है 600. ये हुआ प्रॉब्लम का वेरिफिकेशन. आया समझ में. राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम. नंतरचा प्रॉब्लेम लिया. हा लिहून झाला होता सर्वांचा. हाँ चला. अब देखो यहाँ पे 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर. हमने क्या किए 460 इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है. जिसको डिवाइड करना है उसको बोलेंगे डिविडेंड. काय म्हणलो मी, काय म्हणलो. ये तुम्हारा डिविडेंड है. ये क्या है तुम्हारा डिविडेंड. इस डिविडेंड को, इस नंबर को हमें डिवाइड करना है, तो हमें कोशिएंट मिल रहा है 6. कोशिएंट क्या मिल रहा है 6. फिर कोशिएंट इज 6 नहीं, 6 नहीं मिल रहा है, 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिविजन, 5 टाइम्स द डिविजन. ओके, कोने डिविजन बने, कोने डिवाइजर बने. अब देखो ये कोशिएंट, डिवाइजर, डिविडेंड, इनका रिलेशन कैसे रहता है, ये ऐसा रहता है. अगर मान लो
हमें 21 को 4 से डिवाइड करना है। मान लो अंशुसु 41 को 21 को हमें 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड कर दिए, फार्मूला डिविजन है कि नहीं, 5 यहाँ पे 20 यहाँ पे 1, ऐसा डिवाइड करें तो इसको बोलते हैं हम, ये है तुम्हारा रिमाइंडर। इसको बोलेंगे ऐसा बोलेंगे। ओके, ये डिवाइजर और ये है तुम्हारा डिविडेंड, ये है तुम्हारा डिविडेंड, इस टाइप रहता है। ओके, तो फार्मूला होता है डिविडेंड का, फार्मूला ये ऐसा होता है डिविडेंड का फार्मूला। अब देखो डिविडेंड, और डिविडेंड है तुम्हारा कितना 21, वो भी वेरीफाई होना चाहिए। तो डिविडेंड का फार्मूला होता है डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला होता है। डिविडेंड का फार्मूला होता है डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कितना है 21, अब देखो वही आता है क्या, तो डिवाइजर कितना है, डिवाइजर कितना है 4 है, कोशिएंट कितना है 5 प्लस रिमाइंडर यानी कितना है 1। अब देखो LHS इज इक्वल टू RHS है क्या, है ना। 4 इंटू 5 कितना होता है 20 प्लस 1 कितना है 21, इधर भी क्या है, यानी फार्मूला बराबर है किसका, फार्मूला डिविडेंड। क्या है डिविडेंड का फार्मूला, आता तिकडे ढुकूनही पावाचा नाही, एकामेकाला सांगा तिकडे ढुकून पावाचा नाही, सांगायचं आहे का। चालू है, हाँ झाला झाला, हाँ बोलने की प्रैक्टिस हो गई, बोलने की प्रैक्टिस हो गई। किस किस के दिमाग में घुसाओ फार्मूला, यानी 1 मिनट में 2 मिनट में अगर फार्मूला याद होता है तो उसके पास है, छोटा सा फार्मूला है और बहुत बड़े दिमाग में जाना चाहिए छोटा सा फार्मूला। 1 मिनट में 2 मिनट में अगर फार्मूला याद होता है तो ये समझ जाओ कि हमारे पास है, और नहीं याद है तो मैं क्या करूंगा, हाँ अपना दिमाग तुम्हारे दिमाग में घुसाऊंगा। चांगल्या प्रकारे वर करा हात पाय, झाला, हा पाहता म्हणजे ग्रास्पिंग पॉवर कोणाजवळ आहे हा दिसून येते एका मिनिटामध्ये, कसं पाठायचं हा ग्रास्पिंग पॉवर दिसून येते। पहा बरं, रामाने हात वर केलेला आहे, हा 1 मिनिट, चला आता इकडे ढुकून नाही पाहायचं, हा सांग तुझं नाव काय आहे, हा हा लवकर सांग फॉर्म्युला, तिकडे नाही पाहायचा, इकडे पाय। चालेल चालेल, प्रयत्न केला, हा अजून हात वर करा जेंट्स मंडळीमधून हात वर करा, हा आदित्य सांग रे। बे कोशन नाही, कोशिएंट, हा सांग रे सुरवीला, लवकर सांग। हा अजून कोणाला पाठांत झाला, हा इकडे लेडीज मंडळी, हा काय फॉर्म्युला आहे, तो डिविडेंड का फार्मूला कैसे बनता है तो हमने ये प्रैक्टिकली यहाँ पे किया है। ओके, तो पहले रफ में ये लिख दो, रफ में समझने के लिए ये लिख दो, इतना रफ में जल्दी लिख दो, तिथे लिहायचा रफ म्हणून प्रॉब्लेम लिहून झाला ना, त्या खाली रफ लिहा आणि लिहा पहिले असे नाव द्या, आणि त्याच्या खाली तो फॉर्म्युला लिहायचा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सर्वांचा, हाँ अब देखो प्रॉब्लेम को कैसे सॉल्व करेंगे, एकदा तुम्ही आपल्या मनातल्या मनात प्रॉब्लेम वाचून टाका।
प्रॉब्लम का रीडिंग कर दो अच्छे तरह से। और तुमको बताना है अभी क्या करना है करके। हाँ, लिसन, हो गया सभी का? देखो प्रॉब्लम में क्या है, यहाँ पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड्स प्रॉब्लम में ध्यान का बहुत बड़ा रोल रहता है, समजते ना? जसा पिक्चर मध्ये सर्वात मोठा रोल राहते कोणाचा, हिरोचा न हिरोईनचा। बिना हिरोचा न हिरोईनचा पिक्चर पाहून होईल का बे? नाही, बिलकुल ढुकूनच नाही पाहणार आपण, बिलकुल नाही। विलन, हा बरोबर आहे, हा हा विलनही पाहिजे, चला लिसन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वर्ड्स प्रॉब्लम रहता है तो वहां पे ध्यान का रोल ये होता है कि ध्यान बता रहा है कि तुमको पहले किसको कंसीडर करना है। तो ध्यान के बाद में कौन है बे? डिवाइजर, और निकालना भी उसी को है, फाइंड कोशिएंट एंड डिवाइजर, उसी को निकालना है ना। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट एक्स बी द डिवाइजर, ये लिखेंगे एक्स बी द डिवाइजर। झाला झाला त्या याचा लिहून झाला है ना। तो सुनील, सुशील, सुमित है ना, इथे सर्व सुसू वालेच आहेत इथे। झाला लिहून झाला, त्याच्या वेळच नाही भेटत का कराल तो? हा, त्याला वाटलं लाईट गेली म्हणजे मग झाली नाही माझी पंचायत, मला का वाटला आहे ना काय का? बस सुमित, नाव जो आहे तोच होईल का? पहा इकडे, लेट एक्स बी द डिवाइजर, इतना हमने डिवाइजर कंसीडर कर दिए। अब देखो 460, ये कौन है? कौन है ये? डिविडेंड, ये हमारे पास डिविडेंड, ये कौन है? 460 डिविडेंड है। उसके बाद में कोशिएंट कितना मिल रहा है? अब देखो कोशिएंट निकालना है, कोशिएंट 6 ना यह है, कोशिएंट कितना है? कोशिएंट कितना है? कोशिएंट हा झाला प्रॉब्लेम जसा आहे तसा वाचायचा। कोशिएंट इज, आणि इज म्हणजे काय होते? इज इक्वल टू मोर दॅन 5, मोर दॅन त्या मोर प्लस 5, किससे? दॅन 5 टाइम्स डिवाइजर, 5 टाइम्स डिवाइजर। तो यहाँ पे लिखेंगे ओय ओय, हा बे पाय त्या सुमितले दिसला, सुमित सांगला ना? कोण सांगला ना? कोण सांगे? रवीन भाऊ, अच्छा हा नवीन पोरगा, हा अच्छा अच्छा, मी म्हणलो रवी भाऊ कोणता आला अजून इथे? हाँ कितना है? 6 लगा प्रॉब्लम। पहले कंसिडर केले डिवाइजर, डिवाइजर किती कंसिडर केले? ये, नंतर काय आहे? डिविडेंड, ये हमने कंसिडर नहीं किए, वहां पे प्रॉब्लम में है। उसके बाद में क्या है? अब देखो कोशिएंट इज यानी म्हणजे टंटन है, हाँ इज इक्वल टू, नंतर 6 मोर, कार होती का रे? हाँ कोशिएंट इज 6 मोर है तो प्लस, उसके बाद में ध्यान 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स किससे है? डिवीजन, और रिमाइंडर कितना है? 1। तो पहले एक काम करेंगे, कोशिएंट इज इक्वल टू 5, डिवाइजर कितना है रे? x प्लस 6, 5x प्लस 6, 5x प्लस 6 ही कोणाची व्हॅल्यू? 5x प्लस 6 ही कोणाची व्हॅल्यू? 5x प्लस 6 ही कोणाची व्हॅल्यू? कोणाकोणा माझ्या हातवर करा, 5x प्लस 6 ही कोणाची व्हॅल्यू? एवढी वेळ लागते का? त्या समोर लिहून ठेवलाय तरी, त्या समोर लिहिला आहे ना, एवढी वेळ लागेल? तिथे लग्न मंडपात जायचा, बे नवरदेव कोण आहे? तेथीच आहे बसला, बे नवरदेव का मला टीका लावायचा आहे? मग माझ्यासारखा कॉमेडी धर लावून मला टीका, तो टीका आहे ये। बट त्यासमोर लिहिला आहे हे कोण?
तो ये किसका व्हॅल्यू कोशियंट बे 33 लिहिला आहे ते कोणाची कोणाची आ? का कोणाची रहे कोशियंट ओके इतना हो गया सभी का हाँ अब क्या करेंगे रिमाइंडर फाइंड द क्वेश्चन एंड डिविजन जरा या नवरीचं काम झाला इले फेकून तिकडे हा मांडव वाळावचा आहे आता इकडे जरा मांडव वाळवणे म्हणजे काय होते लाल भात जरा आता बघा इकडे हा लिसन डिवाइजर झाला कोशियंट झाला तुमचा डिविडंड किती आहे तोही लिहून झाला ओके अब फार्मूला लिखेंगे किसका डिविडंड का वही नो आता कोणा कोणाला फार्मूला पाठवून झाला त्याने हातवर करा पायवर करा लवकर लवकर डिविडंड चला एवढ्या लोकांना फॉर्म्युला पाठ आहे हा थांबा हा सांग तुमच्याने आय कोणाजवळ बुंदीचा लाडू आहे तिला फेकून मार आहे का रे कोणाजवळ बुंदीचा लाडू हा सांगा डिवाइजर प्लस रिमाइंडर ओके काय लिहायचं नाही डिविडंड तुमच्या जवळ आहे किती आहे सांगा 460 डिविजर कितना है ये कोशियंट कितना है 5x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर कितना है 1 इतना हो गया अब देखो 460 एक से मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 इतना हो गया अब क्या करेंगे साइड को पहले चेंज कर लेते क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर से रहता है तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नवरदेह हो यानी x स्क्वायर वो कहाँ पे चाहिए लेफ्ट में क्या कहाँ पे चाहिए सिरकी निकाल चला लिसन रामा येलो कलर आहे इकडं हा येलो कलर तुझ्याकडे ट्रान्सफर झाला असं हा हाँ लिसन साइड हमने चेंज कर दिए क्वाड्रेटिक टर्म हमें लेफ्ट में चाहिए और उसके बाद में खुशी का चाहिए 0 ओके तो यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 6x कितना रहेगा रे माइनस 459 इज इक्वल टू 0 यायपर्यंत लवकर झाला लिहून झाला रामा लिहून झाला आता आता काऊन चिरकला असतो हाँ यहाँ पे इनका प्रोडक्ट कर दो जल्दी कितना होता है माइनस तो होगा ही क्योंकि केला का माइनस हाँ सांगा लवकर कोण 2295 x स्क्वायर ओके तो यहाँ पे एक प्लस रहेगा और एक क्या रहेगा माइनस अब इतना बड़ा नंबर है अब ऐसे प्रॉब्लम का यानी ऐसे प्रॉब्लम की पढ़ाई करते समय अब जनरली ऐसे नंबर नहीं आते जो हमने प्रैक्टिस किए फैक्टराइज मेथड में ओके तो जब ऐसे नंबर आते हैं तो उसको याद ही कर देना याद ही यानी रट्टा ही मार देना कि इस नंबर का 2 फॅक्टर क्या मिलेगा करके समजलं अशा प्रॉब्लेमचा पूर्ण प्रॉब्लेमचा रट्टा नाही मारायचा हा नंबर आला म्हणजे याच्या खाली काय राहतील डोका खाजवत नाही बसवायचा वेळेवर प्रॉडक्ट जर 36 आहे 30 आहे 40 आहे 42 आहे 50 आहे तर हे आपल्याला लवकर येतात हे येतात का याचा काय आपल्याजवळ टेबल आहे का नाही अशा वेळेस त्या अशा नंबरचे 2 नंबर तुम्हाला काय मिळतील ते पाठांतरच ठेवायचे तर 95 और 20 5 24 2 पार्ट
आणि मायनस किती आल्या पाहिजे 6 प्लस 6 नाही पॉज कर। तो यहाँ पे एक नंबर मिलेगा 51x और दूसरा मिलेगा 45। 51 45x इन दोनों का प्रोडक्ट इतना होता है और 51 से हम 45 को अगर माइनस करेंगे तो इतना मिलेगा, यानी कितना मिलेगा 6x। अब देखो लिखना नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x², बताते जाओ। बाद में क्या लिखेंगे 51x माइनस 45x माइनस 459 इज इक्वल टू 0, इतना मिलेगा। ओके, ये 45 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 51 को यहाँ पे नहीं रखेंगे। 45 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 51 को इधर ट्रांसफर करेंगे। क्यों ट्रांसफर करेंगे अब ये तुम बताना। 5x² माइनस 45x प्लस 51x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो, हाँ सांग देवेश्री, काउंट ट्रान्सफर केलो मी, कोण सांगेल रीजन? मैंने 45 को इधर ट्रांसफर किए, 51 को इधर ट्रांसफर किए, कौन सांगेल? 5 के टेबल में 45 है, क्या समझ लो, 5 के टेबल में 45 है। ओके, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 5 कॉमन निकलेगा, 51 अगर यहाँ पे रहता तो कॉमन नहीं निकलता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x। अब बोलो ये x माइनस कॉमन निकालना, यानी क्या होता है 45 को डिवाइड करेंगे कितने से 5 से, कितना रहेगा यहाँ पे 9 प्लस 51 कॉमन निकाल दिए, अंदर में क्या रहेगा x माइनस, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 9 ही मिलेगा। अब देखो 9 मिलता है या नहीं, 9 इंटू 1 कितना होता है 9, 9 इंटू 5 कितना होता है 45 आए बराबर। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट मिलेंगे, कौन कौन से बोलो, एक रहेगा x माइनस 9, दूसरा कौन रहेगा 5x प्लस 51। लिया चला था, मैं या साइडला लिहितो, चला सॉल्व करा जरा तुम्ही। एक ब्रैकेट मिला x माइनस 9 और दूसरा ब्रैकेट मिला 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9, 5x इज इक्वल टू माइनस 51, x इज इक्वल टू माइनस 51 बाई 5। तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 51 बाई 5। तो निगेटिव नंबर हमें लेना नहीं है। यहाँ इधर वाला साइड तुमने लिखा था ना, ये वाला साइड लिखा था ना, तो x का वैल्यू हमें मिला 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। बताओ x ये कौन है रे तुम्हारा डिवाइजर, तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर डिवाइजर x इज इक्वल टू 9। और क्या निकालना था कोशिएंट, कोशिएंट निकालना था। सांगा कोशिएंटची व्हॅल्यू वर किती होती सांगा 5x प्लस 6, तो 5 इंटू 9 प्लस 6, तो ये होता है कितना होता है 45 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना होता है 51 आणि बरोबर 51 हा त्याचा एक पार्ट मिळाला आहे पहा 51 कोशिएंट। चला हे तुमची आन्सर बनते।